गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज का दिन बहुत स्पेशल है। फाइनली ऑफिस पूरा रेडी नहीं हुआ है बट काम क्योंकि शुरू करना है एंड काफ़ी दिनों से हम ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, तो इसलिए आज हम पूजा करने जा रहे हैं एंड इट्स स्पेशल। तो अभी मैं खाना वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। सो आई थॉट कि ये पूरा दिन, ये स्पेशल दिन जो है व्लॉग करना बनता है, रिकॉर्ड करना बनता है, बिकॉज स्पेशल है एंड यू नो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी पार्ट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर अच्छा लगता है ना आपको मेरा ये वाला व्लॉग चैनल, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। एंड शुरू करते हैं आज का दिन। बाय द वे डुगू का आज हिंदी का एग्ज़ाम है तो वो जा चुका है। मम्मी भी स्कूल जा चुकी हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं बट स्कूल वापस चालू हो गया है, तो मम्मी भी चली गई हैं। आशू नीचे टहलने गए हुए हैं एंड मैं बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी। मम्मी ने सुबह आलू छील विल दिए थे तो बस काट के छौंकना रह गया है। फटाफट से टमाटर कट कर लेते हैं एंड उसके बाद बनाएंगे टमाटर आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता एंड दैट्स इट। भी तैयारियां चल रही हैं, तो मावा भी घर पे बनाती है मम्मी। जितना भी वो पूरा खोया होता है वो घर पे बनता है। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, बस रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसलिए बहुत सारा दूध आया हुआ है क्योंकि खोया बनना है। काफ़ी सारा खोया मम्मी ने कल बना दिया था, बाय द वे आई विल शो यू। सो इतना खोया ऑलरेडी बन चुका है। ये बाहर वाला समझ नहीं आता ना, तो ये काफ़ी मेहनत लगती है भैया ये बनाने में। तो अभी मैं कर रही हूँ टमाटर की कटाई क्योंकि बहुत सारे टमाटर लगेंगे। तो टमाटर हो गए एंड ये आलू ऑलरेडी छिले रखे हैं, तो फटाफट से बस छौंकना है। थोड़ी किचन अभी बिखरी पड़ी हुई है, सो एक्सक्यूज़ दैट। एंड फटाफट से काम निपटा कर किचन समेट लूँगी एंड उसके बाद नहाना धोना करते हैं। A few hours later. The next day. मेरे को लगता है मैं व्लॉग करने में इतनी स्लो हो गई हूँ ना कि कई टाइम निकल जाता है, बहुत हफ्ते बीत जाते हैं कि मैं शूट ही नहीं कर पाती। लाइक आई एम ट्राइंग टू पोस्ट 1 व्लॉग एवरी वीक। कोशिश जारी है, इसीलिए जो है मैं फिर से बार बार कैमरा उठा देती हूँ बट आधे दिन में ही जा करके मेरी टाइटा फिश हो जाती है। बट कोई नहीं, आज फिर से एक और नया दिन है, आज फिर से ट्राई करके देखते हैं, फिर से व्लॉग करके देखते हैं। सो मैं उठ तो काफ़ी जल्दी गई थी बट आज मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो मैं काफ़ी थक गई थी, पेट में भी काफ़ी दर्द रहा था, तो वाई खा करके मैं सो गई थी वापस से। अभी 10:30 बज रहा है, अभी भी उठी हूँ एंड मेरे को मैगी खाने की क्रेविंग हो रही है और मैगी हो गई है ख़त्म घर पे। बट वरी नॉट, मैं फटाफट से मंगा लूँगी अभी फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट, क्योंकि यू नो इट जस्ट टेक्स 10-15 मिनट्स। स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करो, फटाफट से सामान घर पे आ जाता है। सो आई एम गोइंग टू फटाफट से प्लेस ऑर्डर सो दैट जब तक मैं फ्रेश होती हूँ तब तक मैगी आ जाए एंड देन आई कैन जस्ट कुक इट एंड हैव इट। बाय द वे आप सोच रहे होगे कि इंस्टामार्ट कहाँ पे मिलेगा, देन स्विगी इंस्टामार्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्विगी ऐप। A little longer than a few minutes later. मैगी इज़ रेडी गाइज। 2 स्पून इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आज मैंने सूपी मैगी बनाई है। फॉर्क फॉर ईटिंग एंड स्पून फॉर यू नो जो सूप है उसको पीने के लिए। सो इसको मैं फटाफट से फिनिश करती हूँ, फिर नहा धो के तैयार हो करके ऑफिस भी जाना है और थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो निपटाते हैं। वो आ गया स्कूल से, डुगू का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा हुआ, कह रहा है 60 आउट ऑफ 60 आएंगे। मैं ऑफिस निकल रही हूँ बस, बट इतना सारा सामान हो जाता है ना जब ऑफिस जाओ, ये भी लेके जाना है वो भी लेके जाना है। मेरे को ना कंघी नहीं मिल रही है कि मैं कंघी कर लूँ। मैं बाल, माई हेयर इज़ अ मेस, जस्ट क्विकली गोइंग टू फिक्स माई हेयर एंड देन वी विल लिव। बहुत ज़्यादा ड्राई से हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है बालों को। वॉश करो तो ड्राई, ऑयल लगाओ तो पिंपल होने लगता है। लुक एट दिस। एक अभी यहाँ था, ये ठीक हो रहा है। आई नेवर गेट पिंपल्स, और जब होने लग जाते हैं तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्यों हो रहा है ये। बट या मौसम बदल रहा है शायद इसलिए, बट इतने सारे एक साथ मेरे को कभी नहीं आते। थोड़ा सा बस सीरम लगा लिया है एंड आई थिंक आई एम गुड नाउ। बांध लेती हूँ। बंधे रहते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, खुले रहते हैं तो
मैसी लगते हैं, समझ नहीं आता बाल, इसीलिए मैं कटा दिए थे। अभी मेरा वापस से मन कर रहा है मैं वापस से छोटे करा दूँ, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं हो रहे। एंड मैं पूरा बैक एक, ये जो मेरा सर्वाइकल वाला पेन है वो पूरा ऐसा गंदी तरीके से उखड़ा हुआ है ना इस वक्त। मैं रोटी तक नहीं बेल पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है यहाँ पे। अभी रोटी बनाई ना तो पूरा पेन स्टार्ट हो गया। खैर मैं बस बाल फिक्स करती हूँ फिर निकलती हूँ फिर। क्या कंघा मैं एक्चुअली कंघी करती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं कंघी करती हूँ। यूजली आई जस्ट वॉश माई हेयर एंड देन बस ऐसे ही सूख जाते हैं, फिर फिंगर से ही कर लेती हूँ। सो आई डोंट कोम्ब माई हेयर एट ऑल। और पता नहीं क्यों गंदी आदत पड़ी हुई है मुझे ये। आप भी ऐसे करते हो क्या? बस बीच बीच में कभी कभी कोम्ब कर लेती हूँ जब थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह करनी होती है, या फिर कहीं जाना होता है बाहर किसी से मिलने, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लग जाऊँ। अदरवाइज मैं ऐसी झल्ली हूँ जिसकी तरह घूमती रहती हूँ। चलो फिलहाल हो गया ये एंड लेट्स गो। चलो चले मितवा। डुगू ऑफिस। इतना सब सामान है मेरे पास, कैसे लेके जाऊंगी मैं? ऑफिस जा रही हूँ मैं। नहीं तो मत, मैं ऐसे वो जेडी को ले आऊंगी, ठीक है? मुझे साइकिल भी जानी है। साइकिल अभी नहीं है ना, 4 बजे ट्यूशन जाना है आपको। प्लीज नो 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 नो, साइकिल 13 के बाद मिलेगी। ओके चलो जेडी को ले आना। ध्यान से इसको हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा पापा से बात कर लो, हमेशा के लिए रख लेंगे। चलो अरे गाइज आई एम हियर एट द ऑफिस। अभी कोई भी नहीं है ऑफिस में, सब लंच के लिए गए हुए हैं। अंकित भी नहीं है, अंकित भी गया हुआ है लंच के लिए। अभी सब बिखरा पड़ा हुआ है। आई हैव टू शो यू समथिंग। These are the new beginner brush sets that we are going to launch कुछ ही दिन में मे बी लाइक आई थिंक 10-12 दिनों में, 10-12 भी ज़्यादा हो जाएगा। बट येस, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू व्हाट्स इन साइड दिस, बट आई एम एक्साइटेड फॉर दिस ब्रश सेट बिकॉज दिस इज़ एवरीथिंग दैट इफ़ यू आर अ बिगनर यू वुड नीड एवरीथिंग। आई मीन क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आप बिगनर हो तो ये ब्रश सेट के अलावा आपको कुछ और नहीं लगेगा। एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस एट अ वेरी इनएक्सपेंसिव प्राइस। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। डिब्बू देख रहे हो कितनी छोटू सी है, बट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ। ऑल्सो कंसीलर्स आर ऑल्सो हियर, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द शेड्स आर हियर। हम सिर्फ अभी वो कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं। खाया है खाना? अच्छा, अभी स्टेज करके हम थोड़ा सा क्रिएटिव A+ कंटेंट के लिए शूट कर रहे हैं फ्रॉम फोन। बट हाँ, थोड़ा सा स्टेजिंग करनी पड़ती है टू शूट फर्स्ट। वी आर ट्राइंग टू गेट दिस शॉट विद आवर कंसीलर्स। जब वो येलो आ रही है, दिखाओ। हाँ अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया, देखो ये येलो ये वाइट है, वो छाई की वजह से है। धूप पीली ज़्यादा हो रही है ना तो इसलिए। डन। अभी देखते हैं फ़ोटोज़ कैसी निकल कर आती हैं। मनीष करेगा अभी एडिट सारी फ़ोटोज़ बैठ करके। ब्रशेज़ की ऑलरेडी क्लिक हो चुकी हैं, आई थिंक अभी काम ख़त्म है यहाँ का।
बाकी अभी देखते हैं, और कुछ अगर होगा करने को शूट तो कर लेंगे। ओके गाइज, जाने का वक्त आ गया है। अरे यार ये ब्लर ही रहता है। हाँ ओके गाइज, काम काफ़ी तो नहीं, कुछ भी नहीं काम हुआ, जितना सोचते हैं उससे आधा ही हो पाता है। बट यस, नाउ आई एम गोइंग होम क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, नीचे धूप आ रही है। अभी रेडी नहीं हुआ है ऑफिस, तो ऑफिस आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बहुत। A few hours later. गाइज आई एम बैक होम। एक्चुअली घर तो आए हुए बहुत देर हो गई है, और मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ आज मैंने डिनर में क्या बनाया है। मैंने बनाई है ये पनीर की सब्ज़ी। तो डिनर में बना है पनीर, मटर पनीर। सीज़न की अब कुछ लास्ट मटरें रह गई हैं, मटरें, वाओ। तो मटर पनीर दिखने में तो अच्छा नहीं है, आई जस्ट होप कि टेस्ट में अच्छा हो, क्योंकि डुगू तो खा रहा है और मज़े से खा रहा है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि टेस्ट में अच्छा होगा। मैंने भी निकाल लिया अपना खाना। सो आई हैव 2 चपातीज़, 2 चपाती हैं और मटर पनीर की सब्ज़ी है। व्लॉग करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कैमरे को कहाँ टिकाया जाए। और मेरा कैमरा कभी भी फोकस नहीं कर पाता है। यस फाइनली। हाँ आज ना बहुत ऐसे टेंशन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। कभी कभी ना मन करता है कि यूट्यूब सब छोड़ छाड़ दो, लेट्स जस्ट फोकस्ड ऑन बिजनेस। कप्स एंड लैशेस पे ढंग से ध्यान देती हूँ, क्योंकि ना ही इधर की रहती हूँ ना ही उधर की रहती हूँ। और आज बिल्कुल एक वैसा दिन है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आई फील दोनों के चक्कर में मैं दोनों को ही अपना 100% नहीं दे पाती हूँ, दोनों ही सफ़र करते हैं। मे बी पीरियड हार्मोन्स, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रहा है कि जाकर के यूट्यूब चैनल जो है डिलीट कर दूँ, बट यूट्यूब नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें भी नहीं रहेंगी। दिस फीलिंग इज़ बैड, दिस इज़ अ वेरी 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 बैड फीलिंग। एंड ये ना आती जाती रहती है। एंड इट मे बी वन रीज़न इज़ मेरे यूट्यूब जो उतना अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, तो आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज व्यूअरशिप बहुत डाउन हो गई है। एंड देन कप्स एंड लैशेज़ में भी, क्योंकि अब यहाँ पे लगी रहती हूँ तो कप्स एंड लैशेज़ में ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो ओवरऑल इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, इधर नहीं तो उधर नहीं, एंड यू नो देन नथिंग इज़ डन। सो मैं ना वर्ड्स में पुट नहीं कर पाती हूँ जैसा मैं फील कर रही हूँ। एंड स्पेशली जब कैमरा ऑन होता है ना, तो मैं खा जाती हूँ आधी चीज़ें। एंड आई एम लाइक कि क्या बोलूँ मैं, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। एंड जब सोच रही होती हूँ ना, आई मीन आई एम ओवर थिंकिंग इट अ लॉट, बट जब सोचते हो आप तो आपके मन में 20 ख्याल चल रहे होते हैं। एंड जब बोलने की बारी होती है तो दिल से कुछ निकलता ही नहीं है। इस वक्त मेरा दिल इतनी ज़ोर का धड़क रहा है ना, मेरे को लिटरली रोना आ रहा है इस वक्त, फॉर नो रीज़न एंड दैट हैपन्स। एंड आई थिंक इट्स फाइन टू जस्ट क्राई आउट वेन एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स यू फील लाइटर। बट आई डोंट वॉन्ट टू क्राई, बट it's sometimes it's very very difficult, especially as a brand owner, क्योंकि oh God, रनिंग अ बिजनेस इज़ नॉट ईजी। लाइक यूट्यूब अगर मैं अकेला कर रही होती ना, इट्स स्टिल ईजियर, बिकॉज यू नो कि आप और थोड़ी मेहनत करोगे तो शायद चीज़ें पिकअप कर जाएंगी। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट to keep up with the sales and, you know, coming out with new products, make those investments and then see that things are not working out. तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाहर से शायद आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि वाह इसकी लाइफ सेट है, बिजनेस है इतना, और यूट्यूब भी है, अच्छा खासा पैसा कमाती है, ये है वो। एंड आई गेट दैट कमेंट अ लॉट कि तुम्हारे पास इतना पैसा है बट फिर भी तुम ये काम ऐसे करती हो या तुम ऐसे कपड़े पहनती हो। सो आई फील दैट इफ़ आई एम अर्निंग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस अंधा पैसा खर्च करती रहूँ। आई विल गो एंड बाय अ डिज़ाइनर बैग और अ डिज़ाइनर ड्रेस एवरी अदर डे। नो, दैट्स नॉट मी, एंड दैट आई माइट स्पेंड वंस इन अ वाइल, बट ऐसे हर दूसरे तीसरे महीने जाकर के कोई लग्जरी आइटम मैं खरीदूँ, दैट्स समथिंग दैट आई कांट अलाउ माई सेल्फ टू डू, बिकॉज आई फील दैट सच अ वेस्ट ऑफ मनी, एंड बी मैं क्यों ही खरीदूँ। लाइक you know, there should be a need to buy something. I know there is a want and there is a need, but I just don't find the need to buy a luxury item. And I feel that every penny that I earn, I would invest it sensibly
ऑल्सो मे बी बिकॉज आई हैव अ किड, तो वो आप उस एंगल से भी सोचते हो, बट देन थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट ऑन लाइक यू नो, हमेशा हमें घास हरी दिखती है ऑन द अदर साइड, बट it's not always the case, and I know that for the fact, but still I get influenced and I get so pissed off about how everything is going for me. I don't want to sound ungrateful, trust me, I don't want to sound ungrateful. I'm grateful for every single thing that I've accomplished, but it's just that sometimes you feel that whatever 100% you're giving is not enough, and I know this too shall pass. मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, but then too these thoughts just overpower me sometimes. Some days are they're just not for you. Oh God, why am I doing this? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं जो समझेगा what I'm going through. You know, even small matters like, you know, money management or content management or maybe just prioritizing things, I feel I'm so incapable of doing those small little tasks. तो ऐसा हो गया है कुछ दिन, आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क, आई जस्ट मैं टाइम पास करती रहती हूँ पूरा दिन, बिकॉज आई वांट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी. गाइस, I never wanted to cry on camera. This is so silly, this is so stupid, but yeah, I just feel that is it just me or everybody is going through this, because I see Mansi always talking about her mental health, how she's not able to deal with things. I see Anandita talking about the same things, and I just tell myself, no, I'm not going through the same things. But then, am I really not going through the same things? Sometimes I feel that it would have been better to have a simple life, you know, just your job and things. I just hope that I get back on track, चीज़ें पहले जैसे बेहतर हो जाए, and you know, I can just hope for the best. I don't know क्या हुआ कल, कुछ तो भी मैंने ऐसा देखा जिसकी वजह से मुझे कल से ही बहुत एंग्जाइटी हो रही है, and I was not able to put words to it, thankfully. I'll eat my food and then have some discussions with, I'll just have some chill time with Duggu and Ashu. Maybe then I'll feel better. So I'll just eat my food. Bye. को कितना भी जल्दी खाना दे दो, Duggu will always be the last one, है ना? हाँ, हाथ से खा रहे हो आज तुम? क्यों? मेरा मन फर्स्ट टाइम देख रहे हो मैं तो तुम्हें हाथ से खाते हुए आज. तो चम्मच भी रखी है तुम्हारे पास? क्यों भाई, ये सडन चेंज कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? चेंज कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? खा के देखते हो. फिर कैसा मजा आ रहा है तुम्हें खाने में? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके बनाओ, इसको मुंह के अंदर ही खोलो, ऐसे छोड़ दोगे तो गिर जाएगा. हाँ, इसको पूरा पकड़े रहो. यस, ऐसे ऐसे, वेरी गुड. ओके, मेरा खाना तो हो गया है ना. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. आजकल मैं ज़्यादातर टाइम अपना के ड्रामाज और चाइनीज़ मूवी देख के निकालती हूँ. चाइनीज़ मूवीज़ में भी काफ़ी सही स्टोरीज़ रहती हैं. आई मोस्टली वॉच रोमांटिक कॉमेडीज़ ओनली, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स मी फील हैप्पी. मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं देखना जिससे मेरा माइंड जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए. तो इसलिए अभी आशु की कॉल चल रही है, तो आई डोंट नो कब तक चलेगी. आई गेस 9:30 तक तो चलेगी. तो मुझको पता है. हाँ, कौन सी मूवी? हाँ, मुझको पता है कौन सी मूवी अच्छी लगती है. कौन सी अच्छी लगती है आपको? एक्शन. हाँ, और बस तभी तुम ये देख रहे हो ना, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, इसीलिए देख रहे हो. मुझको पसंद है एक्शन मूवी. पसंद है, और तुम्हें हॉरर भी पसंद है ना. मैं नहीं देख सकती हॉरर. जो चीज़ें मुझे इस मामले में डुग्गू आशु पे गया है. हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, झूले झूलना पसंद है, वो गंदे वाले, बड़े वाले भी. तो आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स उस मामले में. जी नहीं, इसका मतलब कावर्ड नहीं होता है. नहीं पसंद तो नहीं पसंद, नहीं अच्छी लगती है ना. सही बात.
बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों? अरे जबरदस्ती क्यों देखना? मैं एटलीस्ट देख करके उसके बाद जो है अकेले सोने में डरती तो नहीं हूँ। कुछ लोग तो मम्मा मुझे बीच में से ला लो, मुझे डर लग रहा है। मत बताओ। नहीं बताऊँ? अच्छा ठीक है, देखना सारी मूवी है, कॉन्जरिंग और इट सब देखनी है, कई बार देखनी है, कईयों बार देखी जा चुकी है ना। हाँ, और डर भी लगता है साथ में। खैर मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। रोटी मैंने आशू की बना के रख दी है, अब आएंगे अपने आप खा लेंगे। मम्मी पापा जी गए हुए आ गए, देखना भी आएंगे। हेलो, क्या है ये? इनके सामने कैमरा करो तो सबसे पहला हद सर ये होता है, क्या है ये? अरे देखो ना, कैमरा है, ये दिखता नहीं आपको? दिस इज अ बिग कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ भी रिकॉर्ड कर। हाँ, अरे तो कुछ भी तो रिकॉर्ड करूंगी। और क्या लाऊं, कहाँ से लाऊं कंटेंट? बताओ, मेरी लाइफ तो इतनी बोरिंग है। आप फनी लगते हो ना इसलिए। यस यू आर अ जोकर। डुगू पापा जोकर है ना? पापा ही हंसाते हैं ना? मुझे तो हंसाना नहीं आता। एक जोक सुनाओ जरा। वो वाला। और ले ले बुलेट, और ले ले बुलेट, वो डांस करके भी दिखाता है। और ले ले बुलेट करना क्या? और ले ले बुलेट, और ले ले बुलेट। मुझको एक बड़ा सा स्कूप मिला ही नहीं। मुझको कटोरे में खानी है। कटोरे में खानी? क्या खानी है कटोरे में? आइसक्रीम। अभी ठंड, मैं फुल कपड़े पहन के घूम रही हूँ, देख रहे हो? आई एम वेयरिंग फुल। एंड ये बच्चा हाफ निक्कर हाफ शर्ट और ऊपर से आइसक्रीम भी खा रहा है, गंदा बच्चा। और अभी इसका एक एग्जाम बचा है, बीमार पड़ जाएगा तो क्या होएगा? नहीं दे पाएंगे। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गई आज, बट अच्छा लग रहा है, बोल लिया ना। मेरे को मतलब आई नो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉचिंग दिस, बट स्टिल मैंने बोल लिया तो मेरे ऐसा लगता है दिल से बोझ सा उतर गया। स्टिल मेरे को अभी भी थोड़ी सी धक धक हो रही है, बट आई एम फीलिंग बेटर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू गाइज टुमारो नहीं, आई एम नॉट ब्लॉगिंग टुमारो। आई सी कब ब्लॉग करूँगी मैं। सो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।